काम उसका नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पेड़ है तो वो नुकसान देगा। नारियल का तेल बताया है, पेड़। आप पेड़ समझ रहे हो क्या? ऑयल, ऑयल अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी बोलने वाले जो, एक एक करके बंद करके देखो। हाँ बंद हो गया। चलो ठीक है, बंद हो गया। मेरे ख्याल से पूनम जी के से आ रही थी शायद। ऑयल, ऑयल। तो हो सकता है मैंने पेड़ ही बोल दिया हो। मेरे को पता नहीं, मेरे को तो तेल, मैंने तो अपना सोच के तेल ही बोला है। हो सकता है मेरे पेड़ ही मुंह से निकल गया हो। तो पेड़ थोड़ी ना लगेगा। नहीं नहीं, पेड़ नहीं, तेल लगाने को बोला था। ठीक है ना। और कोई भी चीज ऐसी, देखो। अच्छा अच्छा, नहीं ऑयल, ऑयल तेल बोला था, तेल। वो हो सकता है मेरे मुंह से पेड़ निकल गया हो, बाकी मैंने तेल ही बोला था। अच्छा, सोने की वस्तु को आप पहनो, वो दोनों में काम करती है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। बाकी फिर भी अगर आप ऐसा मत कहना कभी भी किसी से कि यदि किसी का ने आपने को आपके पास कोई आया उसने दिखलाया आपको जन्म पत्री, आप कभी भी ये मत कहना उसे कि जी सोने की चीज पहन लो। आप उसे सिर्फ बोलना है कि आप कोई भी गोल्डन कलर की कोई आइटम आप पहन लो, चाहे चैन पहन लो या कुछ और पहन लो। क्योंकि यदि आपने सोना की कह दिया और अगर आप पहन सकते हो तो सोने की पहन लो, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि यदि आपने सामने वाले के दिमाग में सोने की बोल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में ऐसा वहम घुस जाए कि जब तक सोने की नहीं होगी तो होगा नहीं, कैसे होगा, और सोने के लिए उसमें पैसे नहीं हो। तो हम ऐसा काम नहीं बताएंगे किसी को कि जो किसी के दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा हो। जहां तक ये धागे धुगे की बात है ना, पीला धागा पहन लो, काला पहन लो, नीला पहन लो, ये बताना मत बताओ किसी को भी। ये धागा देखो, बहुत सी चीज क्या होती है जो अच्छी भी नहीं लगे, वो चीज हमें बताने में नहीं चाहिए, है ना। मतलब किसी को अगर बना है, आप पीली चैन पहन लो, नहीं सोने की पहन सकते, बगैर सोने की पहन लो, सोने की पहन सकते हो तो सोने की पहन लो। तो ऐसी चीज बताओ। ऐसा मत बताना कि पीले रंग का धागा लो बांध दो, गले में लगा लो, काले रंग का धागा बांध लो। तो वो स्टैंडर्ड का काम नहीं है। वो बहुत अच्छा नहीं लगता कि भाई यहाँ आप उसकी इस तरह से बताए। अब क्या चीज, देखो एक बात सुनो, हमें यदि सूर्य को ठंडा करना है तब चढ़ा सकते हो, अदरवाइज हाथ जोड़ो। अब इसके लिए वैसे वो भी नुकसान नहीं करेगा, बाकी वो बार बार उस तरीके से रोली चढ़ाओ डालो तो फिर कभी। दिन को इसलिए मत मानो क्योंकि दिन से आगे भी नक्षत्र होते हैं, जिसकी हमने अभी स्टडी नहीं कराई आपको, समझ में आई। अब मान लिया जो भी दिन आपने क्या, संडे के दिन अगर सपोज कीजिए राहु वो राहु का नक्षत्र आ गया या किसी और का नक्षत्र आ गया, तो दिक्कत तो आ ही जाए, क्या फायदा। हर दिन का ऐसा नहीं होता कि वो उसी का नक्षत्र होगा। दिन तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना दिए, तो हमने दिन अपने अपने सहूलियत बना दी कि चलो ये रविवार का रविवार को कर लो। रविवार, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो रविवार सूर्य का नहीं है, फिर भी आप कम से कम, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि सूर्य को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, काम के साथ। सूर्य को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, ना कुछ चढ़ाओ ना कुछ उतारो। अगर खराब भी होगा तब भी अगर किसी को प्रणाम कर लोगे तब भी ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर अगर आपका सूर्य अच्छा है, अगर अच्छा है तो
अपने पास गुलाब का फूल, अपने पास गुलदस्ता बना के अपने पास रख लो। गुलदस्ता ना हो, एक फूल रख लो। ये सबसे शुभ होने पे है। मंदिर में घी का दीपक या घी चढ़ाने से शुभ हो या अशुभ हो, उसमें सूर्य काम करता है। ये हमारे जितने भी उपाय हम बताएंगे उसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि सूर्य उदय के बाद से और सूर्य अस्त से पहले होते हैं, मतलब सूर्य की रोशनी में होते हैं। उसका कारण ये है कि हम सूर्य को एक साक्ष्य के रूप में भी रखते हैं कि हमने ये काम किया। हम किसी और भी ग्रह के विषय में अगर करेंगे, चंद्रमा आएगा, मंगल आएगा, राहु आएगा, केतु आएगा, उसमें भी हम दिन में ही कहेंगे। उसका कारण ये है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी उपस्थिति में यदि हम करें कोई भी उपाय, तो कोई दूसरे किसी दूसरे का भी, तो वो ना नहीं होगा, वो आपका काम होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे दो ग्रह काम करते हैं। सूर्य गवाही के रूप में काम करता है कि उसकी प्रेजेंट में आपने उपाय किया। मान लिया कभी करो, शनि का उपाय करो या मंगल का करो या किसी और का करो, और वहां पे उपाय आपने कर भी दिया और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बस उस दिन उस दिन उस दिन उस दिन उपाय शुरू ना करें। अच्छा, अगर करें भी सपोज करो बरसात आएगी, 8-8 दिन नहीं होगा, तो जिस समय में बिल्कुल भी बारिश ना हो उस समय आप जाके शुरू कीजिए। सपोज कीजिए आप गए, मंदिर में आपने कोई उपाय शुरू किया और घर से निकले तो बारिश नहीं थी, वहां पहुंचे तो बारिश आ गई, तो आप अपने उस उपाय को उस दिन मत करो, या खड़े होकर इंतजार करो 1 घंटा 2 घंटा कि भैया ये रुक जाए तो हम करें। और ये केवल पहले दिन ही करना है। मान लिया किसी को 11 दिन के बताए या 10 दिन के बताए या 8 दिन के बताए, तो ये सब चीजें कानून ये है केवल पहले दिन ही होगा। फिर अगले दिन चाहे बारिश हो, चाहे पूरे आप तर हो जाओ, चाहे भीग के जाओ, चाहे जैसे जाओ, अगले दिन आप कर सकते हो, क्योंकि हमने भगवान से प्रॉमिस तो पहले दिन ही कर लिया ना, हम 11 दिन आएंगे। और अगर 11 दिन या 8 दिन या 5-7 दिन जो नहीं करा, हम नहीं कर पाए, तो उस केस में बीच में ब्रेक अगर कहीं हो गया तो फिर दोबारा से चालू करना है। ठीक है, जिसको पानी पीने की इच्छा हो पानी पी लो, क्योंकि जमाई लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके पानी पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, बोलने की भी मनाही नहीं है, स्वतंत्रता है पूरी। हाँ, फ्रीडम क्लास है, बस जितना ज्यादा ज्यादा अपने चेहरे दिखाते रहो उतना अच्छा है। अब एक चीज होती है, ये जैसे गुड़ की मैंने आइटम बताई है, या गुड़ से बनी हुई, मीठे से बनी हुई, या तांबे का है। सपोज करो कोई आदमी को कोई मुश्किल नहीं है कहीं पर भी जाने में, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि तांबे का एक सिक्का लो और वो जल प्रवाह कर दो। आपने देखा होगा ना कि बहुत सी चीजें होती हैं कि हम जल प्रवाह कराते हैं, बाकी परिस्थिति, समय, और जो भी सामने वाले की स्थिति हो, मान लिया उसके दूर से उसके पास ना हो कोई नदी या कोई जल प्रवाह करने की आइटम, तो उसे मत बताना। और अगर फिर भी बताओ तो उनसे पूछ लेना कि अगर किसी भी काम को करने में आपको तकलीफ हो, हम दूसरा उपाय बता देंगे, क्योंकि जितनी भी आप सहूलियत दोगे अपने क्लाइंट को, उतना ही आपके लिए फायदा है। ठीक है ना, ऐसा मत करना जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, मैंने ये दवाई लिख दी
ये नहीं मिल रही सारे शहर में, तो भैया मुझे पता नहीं मेरे मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। ऐसा नहीं, आप कभी भी चाहे कोई कितना भी परेशान हो, आप कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज की व्यवस्था नहीं करेंगे। मान लिया किसी के पास कोई चीज नहीं है, उसका उपाय तो चेंज कर देंगे, बाकी उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने है, हाँ, क्यों नहीं लिया, बात 100 और 25 की नहीं है। उसमें हम उसको लगता ऐसा है कि अपना सामान बेचने के लिए मेरे को ये उपाय बता रहा है। समीक्षा ध्यान दे, सुन रही हो? मतलब उसमें सामने वाले को लगता है कि ये अपना सामान बेचने के चक्कर में है और मेरे को है, मेरे को। आप कोशिश करो कि उसका एड्रेस भी मत दो, कहाँ मिल सकती है। ये देखो जी, आपकी मर्जी, आपको कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मैं दूसरा का उपाय बता देता हूँ, तीसरा बता दूंगा। बाकी कभी भी अपनी फीस के अलावा जो भी आप लो, उसके अलावा 1 रुपए की भी बेईमानी करने की कोशिश मत करो। फीस चाहे जितनी मर्जी लो, उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि हमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो आप हमारे थ्रू करा लो, हम करा देते हैं आपको। अभी मैं कहूँगा तांबे का कोई सिक्का है, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी चीज अपने पास से अरेंजमेंट करने की कोशिश मत करो। ये बदनामी के बहुत 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 कारण होते हैं, इस चीज में बदनामी मिलती है, सब कुछ नहीं होता। एक सूर्य का उपाय और भी है, जमीकंद का होता है, जमीकंद जैसे मूली, शलजम, गाजर। मूली, शलजम, गाजर, ये जो जमीन के अंदर, आलू नहीं करना, कभी आलू भी करो वो भी जमीन में पैदा होता है। तो ऐसी चीज को आप अपने उस व्यक्ति के सिरहाने रखवा करके, मतलब सिरहाने का मतलब रात, शाम, कल रात को ले आए, अपने सिरहाने रख दे और उसको अगले दिन किसी गाय को या किसी जगह वहां पे दे आए। ये भी एक, ये अगर खराब हो तो, कमजोर में नहीं। कमजोर में तो अगर आपको देख रहे हो बढ़िया है और कम अच्छा है, भाई कमजोर है या आपको उसमें और भी कुछ बढ़ाना है, तब आपको वो चीजें इनहेल करो, वो ले लो। समझ में आई? हाँ, ये उस व्यक्ति से बोलो। हाँ, मंदिर में भी रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। बाकी मंदिर में आमतौर पे कई बार पंडित जी जो है ना ऐतराज से करते हैं, कई बार, या गाय को खिला दो, कई बार पंडित जी ऐतराज करते। पलंग सिराने के ऊपर की साइड कहीं भी जो तकिया टाइप का होता है वो, या साइड में कहीं पर भी, या उस कमरे में रख लो, छोड़ो ना, उस कमरे में रख लो, वहम में क्यों जा रहे हो? जहाँ आप सोते हैं उस कमरे में रख लो, उसकी नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी, बंदा ठीक हो जाएगा। अब उसके पीछे भी ये मत सोचना फलाना दिख गया, फलाना नहीं हुआ, टोक दिया किसी ने, क्या अरे जो मर्जी कर दिया, कोई बात नहीं। मतलब वहम वाली, पीछे मुड़ के मत देखना, आगे मुड़ के मत देखना। हाँ, नहाए बिना नहाए कुछ भी करो, कोई भी दिन हो। बाकी दिन निकलने का इंतजार करना, मतलब दिन सूर्य उदय हो जाए जब आप देने जाए। मतलब मेन चीज क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का वहम सामने वाले को नहीं डालना। और अगर वो कोई गलत भी कर आया कोई उपाय, तो कहना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, दूसरा बता दो। ऐसा नहीं तू तो गलत कर आया, तेरा तो बंटा ढार होगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेन चीज क्या है, आपको ये चीज कहनी ही नहीं किसी को। अगर कोई गलत भी करिए यार, चलो कोई बात नहीं, आपने ये ठीक नहीं करा, दोबारा कर दो, ये वाला कर दो, बस। मतलब आपके पास आने के बाद कोई भी व्यक्ति के दिमाग में किसी भी प्रकार का वहम तो डालना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन उपाय हैं
जो आप कर सकते हो, और ये स्टार्टिंग के बता रहा हूँ, फिर आगे आने वाले समय में और डिटेल्ड बताऊंगा। भाई ये है ना, कई बार आप जन्म पत्री ले लेते हो किसी की, सीख भी रहे हो पिछले 1 महीने से और बता नहीं पा रहे हो, तो इससे कुछ ना कुछ बताना भी शुरू कर दोगे। आज पिक्चर कुछ हल्की सी आ रही है तुम्हारी, समीक्षा तुम्हारी भी और सहारनपुर से भी, इधर की सही आ रही है, मुरादनगर की भी आ रही सही है, और दिल्ली वालों की भी सबकी सही आ रही है। ठीक है, चलो अब हम चंद्रमा ले लेते हैं। हाँ, तीनों की सही आ रही है, तीनों सही आ रही है, दिल्ली नोएडा सब सिखा रही है। ठीक है, और मैंने आपको भगवानों के नाम दे दिए थे पिछली बार। आप कभी भी कोई देखो कि ये वाले ग्रह खराब है, जो उनसे संबंधित भगवान है उनको बात कह दो, वहां पे जा करके भैया नमस्ते करिए। ऐसा ऐसा नहीं कि उसे कहो भाई तू जाके वहां पे मंदिर में पैसे चढ़ाइया या फल ले जा, फ्रूट ले जा। वो सामने वाले की स्थिति देखो, अगर सामने वाले की स्थिति सही है और वो आराम से उसकी आस्था भी है, तो बताओ कि हाँ चलो जी आप कुछ चढ़ा देना वहां पे, अदरवाइज खाली जाओ, नमस्ते करो, भगवान करो, वापिस आ जाओ। क्योंकि क्या मतलब, सामने वाले की स्थिति देखो ना, क्या कह रहा है, क्या कैसा उसको लगता है, क्या चीज चाहिए। जो मर्जी बता दो। सारे इफेक्टिव नहीं, उसका दिमाग तुम्हारे प्रति अगर ये हो गया कि ये व्यक्ति सही बताता है, तो सारे इफेक्टिव है। अगर तुम्हारे बताने के ढंग में ही ऐसा रहा, हाँ देख लो, करके देख लो, लग तो रहा है कि हो जाएगा, बहुत लोगों का हुआ भी है, तो समझ लो कि उसका आपको रिजल्ट में बहुत कम चांस है। उसके दिमाग में ये डालना चाहिए आपको कि आपने ये काम किया या करने के लिए सोचा भी, तो आपके हर्डल्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो उपाय करने से पहले पहले ही वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इतना विश्वास होना चाहिए ना सामने वाले को आप पे, वो कैसे जमेगा। वो जब जमेगा जब आप उसके साथ में व्यवहार बढ़िया रखो, बताओ, और उसके चिपटो भी मत। जब वो पूछे तो तुरंत आप अवेलेबल हो। ऐसा भी नहीं उसके चिपट जाओ, हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हें मैंने बताया था, तुम ठीक हुए नहीं हुए। आप ऐसे पूछोगे तो वो हमेशा ये कहेगा नहीं हुआ। आप बताओ, वो करेगा, वो ठीक हो जाएगा, वो आपको खबर नहीं देगा, पहले समझ लीजिए। और अगर उसको ठीक नहीं हुआ तो वो जरूर खबर देगा कि साहब मैं वो कर चुका, अब क्या करूं। अब आप उसके लिए कोई दूसरा उपाय बता दो, वो ठीक हो जाए। आगे बात समझ में, पूनम जी, सारिका, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। चंद्रमा, चंद्रमा में मेन चीज आती है पानी, दूध, चांदी, और दूध से बनी हुई वस्तुएं। चावल भी आते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको अलग अलग करके। सपोज करो किसी की का चंद्रमा खराब है, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे कुत्तों को दूध पिला दे। अब इसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं, कुछ जगह पर दान देना गलत भी बताया गया है, तो वो जो बताया गया है वो हम बता देंगे बाद में कहाँ पे गलत है। कुत्तों को दूध पिलाए,
साधु, हमारे जो साधु होते हैं उनको भी चंद्रमा में कहा गया है, खासकर जैन साधुओं को। तो जैन साधु जो है, साधु में दो हर तरह का साधु आ गया, दिगंबर भी, श्वेतांबर भी, स्थानकवासी भी, और जो भी तरीके के साधु हैं। तो ना ये भी कारण है, और उनकी जो क्रिया होती है वो ज्यादा सात्विक होती है, इसलिए जैन साधु को माना गया है। वैसे तो गुरु में आते हैं सारे ही, बाकी ये चंद्रमा में भी आते हैं। बारिश का पानी घर में रखो, हैं? मेरे को समझ में नहीं आया, एक बताओ पहले कौन? बोलो। अगर, हाँ, अगर खराब है तो जरूरत नहीं रखने की, और खराब भी इन सेंस आपका, आपको जरूर चाहिए कायदे में। आपका चंद्रमा 12वें है, आपका पैसा आता है और बह जाता है, थोड़ा सा समझ जाएगा अगर बारिश में नहा लोगी, या बारिश में भीग जाओगी, या बारिश का पानी को कहीं एक कांच के बर्तन में रख करके अपने पास रख लोगी। जैन साधुओं को कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे घर पे आस पास में आ रहे हो तो नमस्ते कर लो, चले जाओ, नहीं तो मत जाओ। वो भी उपाय है अपने आप में। बाकी मैंने एक बताया है कि जैन साधु का अपमान ना करो, इसका मतलब ये है बेसिकली, है ना? तो वो उसी में आ गया, माँ चंद्रमा गड़बड़ कर जाता है। न, अब नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डाल लो, या पहले नहा करके थोड़ा सा दूध लगा करके और फिर उसके बाद नहा लो। उससे क्या है, चंद्रमा भी ठीक होता है, शुक्र भी ठीक होता है। ये सब धीरे धीरे आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे करते करते, ये करत करत की विद्या है। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आप कामयाब होते चले जाओगे। पूर्वजों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, वो भी चंद्रमा में ही आता है। अब ये नहीं, आपने देखा चंद्रमा चंद्रमा का उपाय करना, किसी भी सड़क पे चलते बुजुर्ग को पकड़ो और उसके पैर दबाने शुरू करो, ऐसा मत कर बैठना। समझ में आई? अपने अपने जान पहचान वाले हों तो वैसे ही कर लेना, भाजी नमस्ते, ठीक है? ऐसा मत करना, बहुत से ऐसे भी कर देते हैं। हाँ, वो भी एक ही बात है। आप आप किसी को भी लाचार समझ के मत खिलाओ, आप किसी को भी लाचार समझ के मत खिलाओ। भले आपका उपाय आ रहा है, आप जाओ, वो लाचार हो या बेलाचार हो, उसे आप लो जी बाबू जी ये खा लो, चाहे वो भिखारी हो। बाकी वो बुजुर्ग होना चाहिए। बुजुर्ग का मतलब आपके पिता की उम्र से कम से कम, लगभग, लगभग, अरे उससे भी और बढ़िया। हाँ, 25-30 साल बड़ा होना चाहिए। आपकी आपकी कितनी एज से होगी? हाँ, तो 80-85 साल का ढूंढो, कोई मिल जाएगा सड़क पे चलता हुआ, अगर जरूरत पड़ी तो। उसे तो जो उसका बुजुर्ग तो मिलने का ही नहीं। चंद्रमा की बात नहीं है वो, उसके बाद दूसरे उपाय हैं हमारे पास, उससे वो करा लेंगे ना।
हाँ, तो आगे समझ में। अगर चंद्रमा को शुभ करना है या शुभ है तो उसमें चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दो, गिलास में। समीक्षा तो बेशुमार हंसती है और पूनम जी बेशुमार चुप रहती हैं। हाँ, डेली। ये भी चांदी का ही है। ये भी चांदी का ही है। चंद्रमा चंद्रमा चांद देखो, चांदी में राहु भी होता है। राहु के जब आएगा ना तो वहां भी चांदी का बर्तन आएगा। हाँ, समझाने का भी तो है। ये 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 एक मिनट बात सुनो। ये चीज अगर अगर तुम्हें ये चीज, सुनो सुनो सुनो, सुनो। अब क्या होता है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना है ना तो समीक्षा से पूछो या सारिका से। इनके पास क्या है, जब किसी विषय में बात करनी हो तो ये अपने घर से ही सब्जेक्ट में ले जाते होंगे कि मुझे आज ये बात करनी है, तो ये डांस करना है वहां पे बच्चों के सामने, ये कहना है कि नहीं समीक्षा, है कि ये बात नहीं। थोड़ा सा अपने आप प्रिपरेशन करते हो, ऐसी आप भी करती होगी सारिका भी, कि भाई हाँ आज ये चैप्टर पढ़ाना है। गीता भी करती होगी। तो ये क्या है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर रहा है तो वो समझ में जल्दी आएगा। ठीक है। अगर अच्छा है तब भी पी सकते हैं, और अगर खराब, अगर मान लिया बहुत ज्यादा खराब है तो चांदी के बर्तन में पानी खुद भी पिए और दूसरों को भी पिला दें, कोई भी आदमी आए तो। या एक काम हो सकता है, उसी बर्तन से, उसी चांदी के बर्तन से ही पानी आप अपने गमले में डाल दो, तो वो दान भी हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बात बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये बात को आप समझो कि ये क्या क्या काम हो सकता है। शुभ के लिए भी हो सकता है, अशुभ। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है कि हम लोगों का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, सही होते हुए भी कमजोर होता है, वो उतना काम नहीं, उतनी बल नहीं आता उसमें, तो आप वो उस बर्तन से पी भी सकते हो और गमले को डाल दो पानी, थोड़ा सा पानी। अब आप कहोगे चांदी का गिलास तो आएगा बहुत महंगा, क्या करा जाए? तो उसमें पानी की बोतल में ही चांदी का एक सिक्का डाल लो, जो भी घर में पड़ा हो, और उसी जगह इस्तेमाल कर लो। क्योंकि हमें लोगों का, भाई बात सुनो, सीधी सी बात है, फीस लेने के लिए तो आप ही हो, तो डॉक्टर तो महंगा हुआ, कम से कम दवाई तो सस्ती हो। दवाई का मतलब जो आप बताओगे उपाय, वो तो सस्ता हो बेचारे का। तो ये चीज होती है। अब जैसे इसमें आता है, चावल जो है वो भी चंद्रमा में आता है। धर्म स्थान पे चावल दो, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में असर करेगा। धर्म स्थान पे चावल खाए जाते हैं या दान किए जाते हैं? सर बता दो, मुझे नहीं पता। मुझे बस, तो फिर चढ़ाया ही जाएगा ना भाई। भाई धर्म स्थान पे तो आप चढ़ाओगे ना कोई चीज, लेके थोड़ा ना होगे वहां से। अच्छा, एक तरीका और भी है कि चांदी का कोई चीज आप उसे अपने आप पहन भी सकते हो। जैसे छल्ला पहन लिया, जेब में एक चांदी का सिक्का रख लिया, तो इस टाइप का भी हो सकता है।
मैं ये आपको बतला रहा हूँ, आपको इसमें से एक दो ही इस्तेमाल करने हैं, बतला रहा हूँ मैं, खाली इस्तेमाल इनमें से एक दो ही करने हैं। जो कर दोगे वो उसी को करना सीखो देना। हेलो सर, सर थोड़ी देर में बात करूँ? हाँ, ये क्लास चल रही है इस समय। हाँ, आगे बात समझ में। ऐसे में खीर खाएं, खीर खिलाएं। खीर जो है शुक्र में भी आती है, चंद्रमा में भी आती है। हाँ, वो भी डाल देते हैं। बाकी वो अलग अलग चैप्टर में बताना पड़ेगा कि किसमें क्या है। दूध पिए या पिलाएं। अब दूध की बात आती है। मान लिया आपको कोई भी व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई आदमी जा नहीं सकता, थोड़ा सा दूध लेकर के उसे कहो गमले में डाल दे। हमारे पास जो क्लाइंट आता है, वो हर तरह के क्लाइंट के लिए हमारे पास सुविधा होनी चाहिए कि हम उसको कोई ऐसी चीज बताएं जो उसको लाभ दे और वो वहम में ना पड़े। मेन चीज है कि वहम में डालना वो नहीं होना चाहिए। मैंने किया था। नहीं, देखो बात सुनो, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा। दान हमें ऐसी ऐसी चीज को नहीं करना, हमें देखना चंद्रमा है कहाँ उसका। अगर चंद्रमा उसका छठे है तो हम मना कर देंगे, मत करो। और खासकर वो भी इंसान के लिए आया है कि इंसान को मत दो, हमें में दे सकते हो। हाँ, आपने किसी भी व्यक्ति को, मान लिया मैं तुम्हारा छठे है क्या? चलो अच्छा है। हाँ, अगर किसी, कोई बात नहीं, तुम भी अपना नहाओ उसमें बरसात में। बरसात में जब भी हो अपने ऊपर डाल लो, थोड़ा सा पानी डल जाए कोई दिक्कत नहीं, भीगने में। बरसात में आलकस मत करो, है ना, कहीं जाना हो आना हो चले जाओ, भले छतरी लगा। हाँ तो ठीक है। छठे घर में चंद्रमा को दान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी, छठे घर का मतलब होता है कुएं में जाना। वैसे तो छठा घर खराब ही होता है, बाकी छठे घर में जो हमारा चंद्रमा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। इसको कुआं भी कहा गया है। और चंद्रमा जो है वो पैसे का कारक भी है। जैसे आपका 12वें पहुंच गया, 12वें घर में क्या होता है बताया था मैंने आपको, बताओ। हाँ, हर हर प्रकार के खर्चे बढ़ते हैं। तो तुम्हारा चंद्रमा 12वें है। ये मेरे ख्याल में तुम्हारा तो नहीं है, समीक्षा तुम्हारा भी है क्या? अच्छा, इसके इसका है, क्या नाम है, सारिका का है। तो 12वें घर में अगर भी जाएगा तो जिसका भी 12वें घर जाए चाहे वो, तो वो वहां से पैसा उड़ जाएगा। जिसके भी घर में 12वें घर में होगा वो वहां से पैसा उड़ जाएगा। उसे जितना भी आप पैसा दोगे वो उड़ा देगा। और फिर भी जिज्ञासा रखेगा कहीं और से मिल जाए तो वो सब खर्च कर। हाँ 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 हाँ, तो वो यही है। आ, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक कर ले बेटा। अच्छा, अब जिसका छठे होगा वो व्यक्ति की कमाई आराम से नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा खुद वहां चला गया कुएं में। तो वो कुएं में से निकालने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में हम कहते हैं कि खेत का पानी लाओ और अपने घर में रखो। खेत का पानी,
क्यों खेत का पानी क्यों? ट्यूबवेल का, या वहां से ट्यूबवेल लाओ, या वो लाओ बर्मा होता है, वो होता था ना पहले हैंड पंप, वो ला के अपने घर में रखो। उसका कारण ये है कि जो जमीन के नीचे का पानी है वो आप जब ऊपर लेके आओगे तो वो वहां पे कुछ थोड़ी बहुत कमाई या थोड़ी बहुत खर्चे में कमी मतलब उसकी दूर हो जाएगी। एक का तो पहुंच गया 12वें, एक का पहुंच गया छठे, छठे की तो आमदनी नहीं हो रही, 12वें का खर्चा नहीं रुक रहा, तो हो गया ना। आगे समझ में? पूनम जी आ गई? हाँ, नहीं वो खराब नहीं है, बाकी वो काम नहीं करेगा। वो कोई दिक्कत, चेंज कर लो नहीं कर लो एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई किसी को पीने के लिए तो कहीं नहीं रहे हम। क्या हुआ? हैं? हम्म। हम्म। देखो, आप जब भी किसी की जन्म पत्री देखोगे उसमें आपको मूल कुंडली पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी का मूल कुंडली में चंद्रमा छठे है तो उसको सबसे पहले तो आमदनी का साधन बने उसका, इसलिए पहले तो खेत का पानी लगवाना पड़ेगा, और उसे कहना पड़ेगा कि दान वगैरह मत करे, क्योंकि तेरे पास तो वैसे ही नहीं है, कहां से लाके देगा। पानी का दान वगैरह बिल्कुल ना करे। आगे बात समझ में? तो ये सब चीज तरीके के उपाय हैं। इसमें कुछ पूछना है? अब जैसे चांदी है, जो कोई व्यक्ति आप देखते हो बहुत धार्मिक है, समीक्षा मेरे ख्याल है कहीं है नहीं आसपास चली गई दिखे। चलो, अच्छा, तो जो व्यक्ति बहुत धार्मिक है उसे आप कह सकते हो, क्योंकि आप किसी की भी भावना को अगर चेंज करना चाहोगे तुरंत तो वो चेंज नहीं करेगा, वो आपको चेंज कर देगा। तो बेहतर ये है कि अपने को तो चेंज कराओ मत, सामने वाले को थोड़ा लिबरलाइज कर दो। तो चांदी की उसे बताओ कि चांदी की माला लो, और वो आप चांदी की माला से माला करो, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है, उसका चंद्रमा और शुक्र दोनों ठीक हो जाएंगे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो भैया माइक खोल करके बात कर लो, उसको दे दो, बहुत चांदी की माला जपो, तो तुम्हें जपना ही है तो सफेद लो, तो सफेद माला पकड़ा दो, वही सफेद माला ला के वो पढ़ लो। हाँ, क्या मतलब? क्या मतलब? चलो कोई बात नहीं, वो तो वो अलग चीज है, कोई भी हो कैसे। हम्म, अच्छा, आगे समझ में? तो अभी हमने दो पे आज डिस्कस किया। अब अगर आप कुछ, अब टाइम क्या हो गया, 3 4 बज गए, है ना? अभी एक पे और करूं या बस नमस्ते कर लूं? अरे एक पे और करूं या नमस्ते कर लूं? हाँ बोलो। ये ये जन्म पत्री दिखाने का काम नहीं है यहाँ पे, पैसे लगेंगे उसके, सबको मैंने बटेंगे। ये नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का जवाब पर्सनली आप पूछो किसी से, जब जब आएगा तब बताएंगे। ऐसे प्राइवेट क्वेश्चन किसी के नहीं बताए जाएंगे। यहाँ थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन रखो, नहीं तो तुम मेरा बना दोगे हवाई जहाज।
हैं? हाँ, रॉकेट उड़ा देंगे। आई बात समझ में? पर्सनल पर्सनल कुंडली या पर्सनल आप खुद देख के बताओ ना। अगर किसी का है, ये देखो कि 5वां घर क्या कह रहा है। आप खुद देखो, उसका 5वां घर में पत्नी, 5वां घर बच्चों को पैदा करता है, और दूसरा घर में परिवार में आने वाला होगा, तो 5वां घर देखो, 5वां घर कहाँ से डिस्टर्ब है। इच्छा पूर्ति तो 5वां और 11वां मिलेगा तब आएगा, दोनों का लिंक होगा तब आएगा। तो इतना इतना तो तुम खुद सीख रहोगे तभी तो करोगे, मैं थोड़ा बताऊंगा तुम्हारे को। कंफ्यूजन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक बार ले आओ, ला के रख लो, अपना आप चलता रहेगा, क्या करेगा उसको, वो भग जाएगा। हाँ, इसका एक तरीका और भी है। गंगा जी के पास जाओ, तो गंगा का जो पानी है ऊपर जो है, वो तो मान लो आप चंद्रमा 12वें के लिए, क्योंकि बरसात का पानी ही आकर के गंगा जी में बहता है। समीक्षा, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? आई बात समझ में? तो वो तो हो गया चंद्रमा 12वें का उपाय। और गंगा जी के पास ही कोई नल लग रहा होगा, उसमें से भर के ले आओ आप चंद्रमा 6 के लिए। बाकी आगे बात समझ में? तो दोनों का उपाय हो जाएगा एक ही जगह से। 12वां तो अब किसी का 12वें होगा तो 12वें का कर लेगा, गंगा जल ले आएगा, नहीं तो वो ले आएगा। पूनम जी समझ में आ रहा है? आज एब्सेंट कौन है हमारे यहाँ में इसमें? बस ये जो आपने नोट्स लिखे हैं, ये रचना जी को भेज देना, है ना? ये रचना जी को भेज देना बना करके, तो वो उन पे पहुंच जाएंगे। अगर जिसकी साफ राइटिंग हो वो होगा तो ग्रुप में डाल दो, अगर किसी की साफ राइटिंग हो तो। मेरी तो है नहीं भैया, मैं साफ बताऊं, मैं तो अपनी राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पाता, और तो क्या पढ़ेगा। अब जो भी है, मैं तो अपने भूल जाता हूँ क्या लिखा। शुक्र, बुध और शुक्र काम करेगा। सारे क्वेश्चन भी मेरे से पूछने हैं, हाय भगवान, क्या कहा, कहाँ फंस गया मैं। क्लैपिंग करो मेरे लिए। हाँ, राहु 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 राहु, उसके लिए राहु है, राहु, उसके लिए राहु है। किसे थप्पड़ मारना है? ये थप्पड़ नहीं, थप्पड़ अलाउड नहीं है, थप्पड़ इज नॉट अलाउड देयर, डोंट यू नो? अदरवाइज पेनल्टी, देयर वुड बी पेनल्टी, नो थप्पड़ रिक्वायर्ड। नहीं, बुध बुध कुछ नहीं, थप्पड़ तो अलाउड ही नहीं है, क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अभी अभी डिस्कार्ड। हेलो, जय जिनेन्द्र। वो रहते था वो, ये रहती तो जो है ना केतु के स्टाइल में है। ठीक है। थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ थप्पड़ अलाउड नहीं है। जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा भाई, 4:05 हो गए, ऑफ करें या चलें? ऑफ, ऑफ। मेरी नहीं, ऑफ, ऑफ का मतलब ऑफ कर दो। अच्छा, मैं एक बात सुनो, सुनो, ये जो भी लिख रहे हो ना आप लोग,
ये अगर एक कागज पे लिख करके आप या तो ग्रुप में डाल दो, नहीं तो फिर मुझे या संध्या को भेज दो। वो हम उससे देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ा चुके हैं, पता चला वही बार बार पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून तो है नहीं। हेलो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून तो है नहीं है। जहाँ ऐसा कराना मैंने सारे कहते हैं हमारी खराब है। ये जो है, ये जब तक यहाँ मेरे पास बैठे होते हैं, इनके अंदर जब तक करंट होता है, उसके बाद ऐसा करंट जावे पता नहीं कहाँ। अभी तक किसी सबको मैं कई बार धन्यवाद दे चुका कि अपनी टेस्टिमोनियल बना के दे दो, किसी ने नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, वो केवल 1 घंटे के लिए काम करता है यहाँ पे, उसके अलावा नहीं। और मैं उसमें सुनो, मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि मेरे बारे में बताओ, सिर्फ ये बताओ कि तुम स्टडी कर रहे हो। तो जब तक तुम्हारे पास, तुम अपने नहीं देखोगे, कोई भी व्यक्ति जो भी आएगा आपके पास, सबसे पहले कहेगी, अगर समीक्षा कहेगी मैं ज्योतिष भी जानती हूँ, तो वो पहला क्वेश्चन हर व्यक्ति का होगा, तुमने कहाँ सीखा? आप ये कहोगे हवा में सीखा? बताओ पूनम जी, आप बताओ। मान लिया अगर आपने को कोई पूछे, आपने ज्योतिष सीखा? हाँ जी सीख लिया। कहाँ सीखा? मुझे तो पता नहीं कहाँ सीखा, मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। नाम से क्या होगा? नाम से कुछ नहीं होगा। आप अपनी आप क्या, बहुत से लोग कह देंगे मैंने से सीखा। आप पे सबूत भी तो होना चाहिए, आप पे अपनी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपने अपने आप। मेरे से मत मांगो, अपने आप रिकॉर्डिंग होनी चाहिए अपनी, कि जी मैं इनसे सीखा है, और ये सुन लो। अदरवाइज आपको कौन यकीन मानेगा? आपने सीखा नहीं सीखा, मैं कह दूं, मेरे मतलब पर्सनल विंडो पे मत जाओ। आप अकेले अपने आप विंडो पे बना करके अपने जो यूट्यूब पे बना करके मत डालो। मतलब जैसे आप बना, अब मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, अब आप अकेले व्यू मत दो, आप पूरे ग्रुप के साथ देखो, ये रिकॉर्डिंग करो, और ये रिकॉर्डिंग करके आप डालो अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने जो भी आप सोशल मीडिया है। तो उससे ये होगा कि लोग बाग समझ जाएंगे कि आप कुछ सीख रही हैं। कुछ तो अपने आप पूछेंगे क्या सीख रही है भाई? आप कहोगे जी मैं ज्योतिष सीख रही हूँ, तो इसका मतलब आपका भविष्य का एक क्लाइंट तैयार हो गया। ध्यान से समझो मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम अपनी रिकॉर्डिंग अपने आप करो, मैंने तुम्हारे जो अभी आदित्य ने कुछ कोर्स कराया है, उसमें सामने वाले ने बैन लगा दिया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आप कर लो, और करने के बाद अपनी पोस्टों को आप डाल दो अपने फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे, और अपने जहां भी जाने जाओ। तो उससे प्रचार मेरा नहीं होना, मेरा तो ऑलरेडी हुआ है। उससे प्रचार आपका होगा कि आपने वहां सीखा है, और जब सीख लिया तब आपसे वो, बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे से पूछते हुए घबराते हैं। आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने बैठे हैं, इनमें से आधे तो आदमी मेरे से पूछते हुए घबरावे हैं। वो तुमसे तो पूछ लेंगे सारे का। एम आई राइट? सही है ना? तो वो मेरे से नहीं पूछेंगे, तो आपसे तो पूछ लेंगे ना। अब आपसे कब पूछेंगे? मैं जब उन्हें पता होगा कि ये सीख किया गया। और सीखा कहाँ? उसकी उनके पास वीडियो खुद जाएगी, आपके स्टेटस के माध्यम से जाएगी, या आपके फेसबुक से, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं। जब उससे जाएगी तो आप अपने आप ही, बिना, आप ग्राहक को ढूंढेंगे नहीं, ग्राहक खुद आपको ढूंढ आएगा। यानी ग्राहक का मतलब कोई भी व्यक्ति। और अगर शुरुआत में आपको किसी को, पैसे की बात छोड़ो, शुरुआत में आपने किसी को एक आध टिप भी बता दी, किसी के साथ कोई घटना हुई, आपने वो उसे फ्री में बता दिया एग्जाम्पल, तो वो कम से कम वो ये तो मानेगा कि आप कुछ जानने लगे। सही कह रहा हूँ नहीं? कैसे जानेगा आपको? आपको कैसे जानेगा कोई कि आप कुछ सीख रहे हो? आप
ये ये हम्म, है। तो एक दूसरे का ना अपने आप ऐड होगा। हाँ, तो ऐसा होता है। आप आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपकी आइडेंटिटी करेगी कि आपने सीखा है। मुझे बता दीजिए। तो यही है ना, आप आप ये है ना, मैं सुनो, मैं इस मेरी बात समझो आप। आपके मेरे ख्याल है एक भी व्यक्ति आप में ऐसा नहीं होगा जिसके फेसबुक या स्टेटस ना हो, या फिर उस पे व्हाट्सएप पे स्टेटस ना डालते हो। 200 250 आदमी तो आपके पास कम से कम होंगे ही, और फेसबुक पे तो 2 3 हजार होंगे। तो उनको आप बता नहीं पा रहे हो, तो कैसे आपको पता सामने वाला आपसे कहां से आएगा? क्योंकि सामने वाले को तो कोई केवल ज्ञान है नहीं कि वो आपको समझ में आएगा या उसके समझ में आपकी बात आएगी। तो अपना एडवर्टाइजमेंट बगैर ऐड करे, आपका फेसबुक और ये स्टेटस वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे डालो, बाकी रिकॉर्ड करोगे तभी तो जाएगी ना वहां। ये गलत कह रहा हूँ? और अगर आप पे रिकॉर्डिंग का नहीं जुगाड़, तो मैं यहाँ से जो आप पे डालता हूँ उस पे ग्रुप में, उसको आप कर दो आगे। बड़े से बड़ा ज्ञानी, कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, अपने आप ज्ञान प्राप्त करके अगर वो नहीं कुछ कहेगा किसी से, तो किसी को क्या पता चलेगा? सारिका, एक तो अपना तुम्हारा ये कोई बात नहीं, तुम्हारा नीचे जाता है, ये थोड़ा सा फेस पूरा नहीं आता। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? तो अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट और बगैर कहे, समझे बात, ये नहीं कहना आपको कि मुझे मैं जान गई, मैं सीख गई। अगर आप कहोगे मैं जान गई, अरे 36 फिर सामने वाले सब ऐसी बकवास कर रहे हैं। जब वो देखेगी कि हाँ यहाँ ये इससे सीख रही है, तो तब अपने आप जिज्ञासा होगी सामने वाले की। ठीक है, समीक्षा। अब बाकी फिर भी जो व्यक्ति आप में से ये चीज का टूल्स का प्रयोग ना करे, उसको कोटि कोटि मेरा नमन। ठीक है, करो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, गुड डे। ओके, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।